लेट्स स्टार्ट टुडेस लेसन। ये वाले पाइथन के अंदर अपना फर्स्ट प्रोग्राम। व्हाट इज़ ए प्रोग्राम? प्रोग्राम्स और बेसिकली इंस्ट्रक्शंस जो हम अपने कंप्यूटर को, अपने सिस्टम को देते हैं किसी न किसी काम को परफॉर्म करने के लिए। एग्जाम्पल लेके दिस इज़ आवर पाइथन फोल्डर एंड इसके अंदर जाकर दिस इज़ अ न्यू फाइल आइकॉन। इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे हमारे लिए एक न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगा। हम फाइल का नाम देने वाले हैं कोड एंड इसके हम एक एक्सटेंशन देंगे .py। कोड हमारा फाइल का नाम है। हम चाहते तो कभी भी कोड दे सकते हैं, फर्स्ट कोड, फर्स्ट प्रोग्राम, कुछ भी नाम दे सकते हैं। .py इज़ एक्सटेंशन जो बेसिकली VS कोड को बताती है कि हम एक पाइथन की फ़ाइल क्रिएट कर रहे हैं जिसमें पाइथन का कोड लिखा जाएगा। हर फाइल की जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं, उसके अलग अलग एक्सटेंशन होती है। जावा के लिए वी हैव .java, C++ के लिए वी हैव C.cpp, ऐसे टेक्स्ट फाइल के लिए वी हैव .txt। तो ये हमारी फर्स्ट फाइल है। जैसे हम एंटर करेंगे दिस इज़ आवर फाइल विच हैज़ बीन क्रिएटेड फॉर अस, और इसके अंदर हम एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखने वाले हैं, प्रिंट, उसके बाद कोट्स, डबल कोट्स, एंड यहाँ पर हम लिखेंगे हेलो वर्ल्ड। बस इतना सिंपल सा प्रोग्राम हमें लिखना है। अभी इसका मीनिंग हम धीरे धीरे से समझ जाएंगे। वी आर गोइंग टू सेव और फाइल, Ctrl+S से हम सेव कर सकते हैं और हम चाहे तो अपनी कोड या तो यहाँ से रन कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर टर्मिनल में देयर इज़ ए सिंपल कमांड दैट वी कैन राइट पाइथन एंड उसके बाद अपनी फ़ाइल का नाम which is code.py। जैसे ही हम एंटर करेंगे जो भी चीज़ हम यहाँ पर लिखी है वो हमारे लिए यहाँ पर प्रिंट हो आ जाएगी। इफ़ आई राइट अपना चाइल्ड का नाम टेकबर्डी, तो आई एम गोइंग टू सी द सेम आउटपुट। सो बेसिकली दिस इज़ अ फर्स्ट प्रोग्राम जिसको हमने क्रिएट किया है और अपनी स्क्रीन पर हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करने के लिए। अब हाउ इज़ एग्जैक्टली इज़ दिस प्रोग्राम वर्किंग? बेसिकली यहाँ पर ये जो प्रिंट स्टेटमेंट लिखी हुई है दिस इज़ अ फंक्शन। पाइथन के अंदर इस लाइन को हम एक फंक्शन कहते हैं, इस प्रिंट को हम एक फंक्शन कहते हैं। अब फंक्शंस एग्जैक्टली क्या होता है उन्हें आप आगे जाकर डिटेल में पढ़ेंगे तो प्रॉपर हमारा एक डेडिकेटेड चैप्टर होगा फंक्शंस के ऊपर। पर अभी के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी हमें पाइथन के अंदर कुछ काम करवाना रहता है, जनरली मेजॉरिटी कामों को हम फंक्शन के थ्रू कराते हैं। जैसे स्क्रीन पर हमारे आउटपुट जो प्रिंट करने का काम है, इसका लॉजिक हमारे प्रिंट फंक्शन के अंदर ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसलिए उसको हमने डायरेक्टली यूज़ कर लिया। एंड ये जो चीज़ जिसने हम अपने प्रिंट करवाया है दिस इज़ कॉल्ड स्ट्रिंग। स्ट्रिंग बेसिकली हमारा कोई भी अगर हमें वर्ड प्रिंट करवाना है, कोई भी सेंटेंस प्रिंट करवाना है, पैराग्राफ प्रिंट करवाना है, ये सारे के सारे हमारे स्ट्रिंग होते हैं। प्रोग्रामिंग के अंदर, कोडिंग के अंदर तो स्ट्रिंग्स को जनरली हम डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं। हम चाहे तो स्ट्रिंग्स को सिंगल कोट में भी लिख सकते हैं, ट्रिपल कोट में भी लिख सकते हैं, बट जनरली जो हमारा पॉपुलर फॉर्मेट होता है दैट इज़ टू राइट स्ट्रिंग्स इन डबल कोट्स। तो भी हम यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं, वो हमारा फंक्शन हमारे लिए स्क्रीन पर हमारी टर्मिनल विंडो पर प्रिंट करवा देता है। अब जब पाइथन के अंदर हम अपने कोड्स लिखेंगे, जितने भी हमारे कोड होते हैं, जनरली प्रोग्रामिंग जब भी हम करते हैं, चाहे हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करें, किसी भी कोड का काम होते हैं, जनरली एक फॉर्मेट होता है कि वो कुछ इनपुट लेता है और कुछ आउटपुट रिटर्न करता है। एंड इनपुट लेने के बाद जनरली कोड के अंदर कुछ कंप्यूटेशंस होते हैं, कुछ काम परफॉर्म होता है और उसके बेसिस पर कुछ आउटपुट है जो प्रोड्यूस होता है, जो हमारे टर्मिनल विंडो पर जाकर प्रिंट हो सकता है। जनरली एक काम है जो हमारे लिए हमारा कोड करता है। तो यहाँ पर एज सच अभी अपने इनपुट ले लिया, अभी धीरे धीरे हम इनपुट लेना सीखेंगे, बट आउटपुट के तरीके से चीज़ें करवाते हैं विथ प्रिंट, वो हमने सीखी है। सपोज़ अगर हमें मल्टीपल वैल्यूज़ को आउटपुट करवाना है, जैसे कि वी वांट टू प्रिंट 2 स्ट्रिंग्स, जैसे माय फर्स्ट स्ट्रिंग इज़ हेलो वर्ल्ड एंड इफ़ आई वांट टू प्रिंट अनदर स्ट्रिंग विच इज़ हेलो वर्ल्ड विथ पाइथन, लेट्स सेव इट, क्लियर एंड रीरन। इसकी तरीके से हमारी दोनों जो स्टेटमेंट्स है, हर प्रिंट स्टेटमेंट एक डिफरेंट लाइन पर प्रिंट हो रही है। अगर हम चाहते हैं कि हमें सेम लाइन पर प्रिंट करे तो उसके लिए हमारी जो आउटपुट है, हमारे जो स्ट्रिंग है, उसकी हम कामा से सेपरेट कर सकते हैं। सो लेट्स सेव इट, लेट मी क्लोज दिस एंड वी क्लियर एंड प्रिंट दिस।
तो सारा का सारा आउटपुट है वो सेम लाइन पर आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम अपनी सिंगल स्टेटमेंट के अंदर एक नेक्स्ट लाइन इंसर्ट करना चाहते हैं, जैसे कि हेलो वर्ल्ड एक लाइन में आए या हेलो एक लाइन में आए और वर्ल्ड नेक्स्ट लाइन में आए, तो उसके लिए देयर इज़ अ स्पेशल कैरेक्टर दैट वी यूज़ व्हिच इज़ बैकस्लैश एन। बैकस्लैश एन से हमारे पास नेक्स्ट लाइन आती है। नेक्स्ट लाइन कुछ इस तरीके से दिखेगी, जहाँ पर हेलो एक लाइन के अंदर आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट लाइन आ जाएगी और बाकी का जो आउटपुट है वो हमारे नेक्स्ट लाइन में आएगा। ये पहले जो हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेस आकर प्रिंट हो रही है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ दिस स्पेस वर्ल्ड। इसके अगर हम कट कर देंगे तो अब हमारे पास जो आउटपुट है वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। सो इफ़ यू इन आवर आउटपुट वी वांट टू इंसर्ट नेक्स्ट लाइन एट एनी पॉइंट, वी कैन यूज़ दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर। अब जब भी वो हम पाइथन से या एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं तो पाइथन का एक पर्टिकुलर कैरेक्टर सेट है। कैरेक्टर सेट कहने का मतलब है कि पाइथन के अंदर ऐसा नहीं है कि हम हिंदी के कैरेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं, यहाँ हम किसी और लैंग्वेज के कैरेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं। जो अलाउड कैरेक्टर्स है सिर्फ वही प्रोग्रामिंग का पार्ट होते हैं। इसके अंदर हमारे इंग्लिश के लेटर्स आ जाते हैं, कैपिटल से लेके हमारे अपर केस भी लोअर केस भी, हमारे डिजिट्स आ जाते हैं, हमारे कुछ स्पेशल सिंबल्स आ जाते हैं जिनको हमारे आगे ऑपरेटर्स के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। हमारे कुछ वाइट स्पेसेस आ जाते हैं जिसमें न्यू लाइन का अपना एक कैरेक्टर है जिसको हमें अभी देखा विच इज़ बैकस्लैश एन। इसी तरीके से हमारा टैब का कैरेक्टर होता है विच इज़ बैकस्लैश टी, और इस तरीके से हमारी ब्लैंक स्पेस भी आती है। तो मल्टीपल टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ आ जाती है। जितने भी हमारे ASCII एंड यूनिकोड कैरेक्टर्स है, ASCII स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, तो इसके अंदर जितने भी कैरेक्टर्स आते हैं प्लस यूनिकोड, उनके हम डेटा के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, उनको हम लिटरल्स के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। लिटरल्स एग्जैक्टली क्या होता है उसको अभी हम आगे जाकर देखेंगे। अभी जो कैरेक्टर सेट हमने पढ़ा है इसको हमें याद करने के लिए इसके नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई इस हमसे इंटरव्यू में के अंदर पूछेगा, पर हमें एक जनरल आइडिया होना चाहिए कि जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ हम काम करने के वाले हैं उसके अंदर कौन कौन से कैरेक्टर्स है जो अलाउड होते हैं।